हेलो दोस्तों, अलख निरंजन। आज आपको फिर छोटी सी बात बताता हूँ। आपने सुना होगा एक भृगु ऋषि थे। भृगु ऋषि। तो भृगु ऋषि जो थे बहुत फेमस हुए हैं भृगु ऋषि। उनके पिता का नाम वरुण था। तो जब वो बालपन में थे, तपस्या में रहते थे या कुछ कुछ सीखते थे, तो मन के अंदर उत्कंठा पैदा होती है, सभी के अंदर होती है कि भाई आँखें हैं देखने के लिए, मन है, विचारक है, और जो छोटी छोटी इंद्रियां हैं वो सब के लिए विचारक होती हैं। तो जब समझने लग गए उस चीज़ को, तो फिर अपने पिता वरुण के पास गए। पिताजी से प्रश्न किया, पिताजी ब्रह्म क्या है? तो पिताजी ने सुन लिया, समझ गए अब ये थोड़ा थोड़ा ब्रह्म की तरफ जा रहा है। तो पिताजी ने उसको कहा कि तू तपस्या कर। तो भृगु ऋषि चले गए फिर अपने तप में। बालपन था, फिर तपस्या करी। तपस्या के अंदर फिर उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ। फिर पिता के पास गए कि पिताजी मुझे अंदाज़ा हुआ है कि अन्न ही ब्रह्म है। अन्न से शरीर पलता है, खाते हैं, उससे रस बनता है, सारा कुछ बनता है शरीर में। तो उनके दिमाग में आया कि अन्न ही ब्रह्म है। तो पिताजी को बोले, पिताजी ने सुन लिया, बोले नहीं अभी और तपस्या कर। और तप किया। तो और तप किया तो फिर उनके दिमाग में आया कि भाई मन ही ब्रह्म है। तो फिर पिताजी के पास गए, मन बताया, प्राण बताया, श्वास बताई, और सारी चीज़ें उन्होंने जैसे जैसे तप करके सीखी वो सब अपने पिताजी को बताई, धीरे 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 धीरे, वन बाय वन। तो पिताजी सुनते गए। पिताजी समझ गए कि थोड़ा थोड़ा जा रहा है ब्रह्म के नज़दीक। तो सुनते गए पिताजी। उसके बाद हर बार उसको तप करने के लिए बोलते गए, और भृगु ऋषि तप करके कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते गए। जैसा जैसा उनको तजुर्बा हुआ वैसे वैसे अपने पिता से शेयर करते गए वो। तो पिताजी समझ गए कि हाँ ये अब सही रास्ते पे जा रहा है, मार्ग सही है इसका। तो करते करते लास्ट में बहुत समय बीत गया जब, तो वो जब ब्रह्म के नज़दीक, काफ़ी नज़दीक पहुंच गए, उनको कोई और भौतिक चीज़ें दिमाग में नहीं आई। अन्न हो गया, प्राण हो गया, विज्ञान में कोश हो गया, और सारी चीज़ें हो गई। अब उसको बचा के भी एक, हाँ ये आनंदमय कोश रह गया। आनंदमय कोश के ऊपर कंसंट्रेट किया, साधना करी, उनको आनंद आया, आनंदित हुए वो। फिर पिताजी के पास गए, फिर अपने पिताजी से बोले, पिताजी अब मैं समझ गया, आनंद ही ब्रह्म है। पिताजी बड़े खुश हुए, देख इतनी मेहनत करी तूने, अब समझ में आया ना तुझे कि आनंद ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म का असली रूप, ईश्वर का असली रूप आनंद ही है। असली नाम समझो, असली रूप समझो, आनंद ही है। हमारे शरीर में आपको समझ में आता होगा कि पहले मतलब पंच प्राण है। पंच प्राण में जैसे प्राण में कोश, उदान में कोश, समान में कोश, व्यान में कोश, और ये सारे 5 प्राण हैं। पहले भी चर्चा हुई इनकी। तो पांचों प्राणों के बाद जैसे भी है, एक आता है आनंदमय कोश। मतलब अन्न में कोश आता है, मनो में कोश आता है, विज्ञान में कोश आता है, अंत में होता है आनंदमय कोश। ये हमारे शरीर के अंदर ही है। तो हमारे शरीर के अंदर इतना खजाना भरपूर है भाई, हम इधर उधर क्यों धक्के खाते हैं? हम कभी कहीं किसी से सुनने जाएंगे, जी हमें ज्ञान दो, कभी कहीं और किसी का प्रवचन सुनेंगे, कभी कहीं 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 जाएंगे। तो भाई हमारे शरीर में ही आनंदमय कोश जागृत है, उसको जागृत करो। और जागृत करने की एक और आपको पहले शायद चर्चा हुई है, योग ज़रूर करो। योग के बिना कुछ भी जागृत नहीं होता। योग करो और अपना धीरे 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 आनंदमय कोश को जागृत करो। आनंदमय कोश आपका जागृत हो गया, अब पर ब्रह्म के नज़दीक पहुंच जाएंगे। आप कहीं दूर नहीं है उनसे, ईश्वर भी आपसे दूर नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, आपके अंदर ही सब कुछ समाहित है। उस चीज़ को सिर्फ जागृत करने की ज़रूरत है। आप जागृत करें, कोशिश करें, ज़रूर कोशिश करें, आप परमात्मा के एकदम नज़दीक हो जाइएगा। ठीक है, फिर आगे चर्चा करूँगा। धन्यवाद।